धीरे धीरे शरीर का स्टेमिना, दिमाग की क्लियरिटी और आत्मा की शांति सब बिकने लग गई। पढ़ाई अब सिर्फ अटेंडेंस तक रह जाती है। लाइब्रेरी की जगह अब शौक का नशे वाला ठिकाना होता है। कभी कभी खुद को शीशे में देखता है, चेहरा काला है, आंखें लाल है और मन अंदर से खाली। पर भाई एडिक्शन ऐसा होता है, सब समझ में आता है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, फिर भी वो रुक नहीं पाता है। क्योंकि नशा वो चीज है जो धीरे धीरे मारता है, लेकिन लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। माँ रोज पूछती है, बेटा खाना खा लिया? और वो कहता है, हाँ माँ, पढ़ाई कर रहा। जबकि असल में वो सिगरेट के धुएं के साथ माँ के सपनों को जला रहा होता है। तो दोस्तों, अब शुरू होता है पार्ट नंबर 5। शहर में लड़का रोज गिर रहा है, पर गांव में माँ बाप को लगता है मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है। हर महीने बेटे को फीस भेजते हैं, खुद पेट काट कर, कर्ज लेकर, बीमारी में भी काम पर जाकर उसकी फीस भेजते हैं। बापू सुबह 5 बजे खेत निकलता है ताकि बेटे की किताबें पूरी हो सके। माँ मंदिर जाती है, हे भगवान मेरा बेटा पास हो जाए। इधर लड़का रोज मोबाइल पर झूठ बोलता है, हाँ माँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, हाँ बापूजी मैं कोचिंग रोज जा रहा हूँ। पर असल में वो नींद से दोपहर 1 बजे उठता है, कॉलेज बंक मारता है और बाकी दिन मोबाइल, रील, सिगरेट और बर्बादी में डूबा होता है। एक दिन माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा तेरी आवाज थकी सी लग रही है, सब ठीक है ना? और लड़का झुंझला कर बोलता है, हाँ माँ, रोज वही सवाल क्यों पूछती हो तुम? उधर माँ चुप हो जाती है और इधर लड़का एक और बियर का ढक्कन खोलता है। वो नहीं जानता कि माँ ने आज खुद खाना नहीं खाया, पर बेटे के फोन का इंतजार करती रही। बापू बाहर बैठा है, लोगों से कहता है मारो सोरो इंजीनियर बंसी, और लड़का इंजीनियर नहीं जिंदगी की मिट्टी कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब पार्ट शुरू होता है जब लड़का खुद को खो देता है और पछतावा पास आने लगता है। अब नशा भी बेस्वाद लगने लगता है, लड़की भी जा चुकी है, दोस्त भी भाई भाई बोलकर गायब हो चुके हैं, और सबसे खतरनाक चीज, अब लड़का खुद से भी बचने लगता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, कभी कभी हफ्तों तक कॉलेज नहीं जाता, न दिन का होश न रात की खबर। मोबाइल हाथ में है पर दिमाग खाली है, गाने चल रहे हैं पर दिल सुनना नहीं चाहता। अब लड़का दूसरों से नहीं, खुद से नफरत करने लगता है। माँ ने मुझसे क्या उम्मीद की थी, बापू ने किसके भरोसे खेत जोता था, क्या मैं वो लड़का हूँ जो किताब लेकर निकला था? और फिर शुरू होता है पछतावे का जहर, जो नशे से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर खा जाता है। अब जब रिजल्ट आता है तो बैग लग चुकी होती है। कॉलेज में उपस्थितियां शॉर्ट होती हैं, टीचर पहचानता भी नहीं है। फोन आता है माँ का, बेटा रिजल्ट कैसा आया? और लड़का कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है नेटवर्क नहीं आ रहा माँ, बाद में बताता हूँ। अब जिस लड़के ने कभी दुनिया जीतने का सपना देखा था, वो अब खुद की नज़रों में गिर चुका है। तो दोस्तों, अब पार्ट शुरू होता है 7 नंबर, जब गांव लौटने की बारी आती है और आंखें मिल नहीं पाती। अब शहर की गलियों में वो बात नहीं बसी। अब वो कमरा जहाँ सपने पलते थे, वही अब दीवारें ताना देती, तू कुछ नहीं कर सका। फिर एक दिन लड़का खुद से कहता है, अब और नहीं, घर लौटता हूँ। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ, वो खेत, वो पहाड़ी, वो पेड़, सब उसे वही पुराने दिखते हैं, पर आज वो खुद वही नहीं रहा। स्टेशन पर उतरते ही गांव के कुछ लोग पहचान लेते हैं, अरे शहर वाला लौटा है, पढ़ाई पूरी हो गई के छोरे? पर लड़का मुस्कुराता नहीं, झूठ नहीं बोलता, बस सर झुकाकर चलता है। घर पहुंचते ही माँ दौड़कर गले लगाती है, बेटा बहुत कमजोर लग रहा है, खाना दूं? बापू बाहर खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता, सिर्फ देखता है और मन में सोचता है, क्या यही है मेरा सपना? लड़का अंदर से टूट चुका है, पर अब रो भी नहीं सकता है, क्योंकि जिनके लिए रोना सही है वो तो उसकी वजह से रो चुके हैं।
अब उसे समझ में आता है डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है चरित्र। शहर की रोशनी माँ के दिए की चमक के सामने कुछ नहीं। तो दोस्तों अब शुरू होता है कहानी का पार्ट नंबर 8 कि जब लड़का भी कुछ समझे और माँ बाप भी जागे। शहर में भेज देना आसान होता है, लेकिन उसके बाद छोड़ा नहीं जाता, बेटा संभाला जाता है। हर माँ बाप को सोचना चाहिए, क्या बेटा ठीक है, क्या वो सही लोगों के साथ है, क्या उसकी आंखों में जो आज भी वही सपना चमक रहा है। सिर्फ पैसे भेज देना पेरेंटिंग नहीं होता। बेटे से हफ्ते में एक बार बात करना, ये देखना कि वो कैसा है, यही असली देखभाल है। और लड़कों को भी समझना चाहिए, शहर में वो आज़ाद है लेकिन बेकाबू नहीं हो सकते, क्योंकि अगर माँ बाप ने खेत गिरवी रखकर अपने अरमान दबाकर तुम्हें पढ़ने भेजा है तो फर्ज है आपका कि आप उन्हें धोखा ना दे। और हर माँ बाप बेटा पढ़ रहा है ये सोचकर निश्चिंत मत हो जाना, क्योंकि शहर में सब कुछ किताबों में नहीं होता है। कभी दर्द, मोहब्बत, अकेलापन और सूफी भी लड़के को खा जाती है। बेटे को पढ़ाओ पर उसके साथ भी जोड़ो, और लड़कों खुद से दूर मत होना, वरना वापसी में सिर्फ पछतावा मिलेगा। मैं था सुरेंद्र कुमार और आप सुन रहे थे ऑल इन वन राइटर की सच्ची बात। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो बस एक बार शेयर जरूर कर देना, शायद किसी और की जिंदगी बच जाए। धन्यवाद।